प्राप्त करता है, आचार से संतानें प्राप्त करता है। अगर हम भगवती की आराधना करने के लिए बैठे तो सदाचार हो जीवन में। सदाचार से अक्षय अन्न को प्राप्त कर लेता है और सदाचार के द्वारा ही पाप को नष्ट कर लेता है। आचारः परमो धर्मः, आचार परम धर्म है, सभी के लिए कल्याणप्रद है। अगर कोई द्विज होकर भी इस संसार में शूद्र की भांति जीवन यापन करे तो वो अगर द्विज श्रेष्ठ होकर के लोक में आचार्य नहीं करता है, सदाचार से नहीं रहता है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। कहते हैं सभी मनुष्यों को ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म और कुल धर्म का भली भांति पालन करना चाहिए, कभी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सदाचार की चर्चा क्यों की गई कि अगर हम माँ के सेवक बनना चाहते हैं, माँ की आराधना करना चाहते हैं, तो पहले जीवन में सदाचार लाइए, अर्थात गायत्री की आगे उपासना बताई गई है। और जब उपासना बताई गई तो जीवन में पहले अपने आप को संभालिए, तभी तो आप उस योग्य बन पाएंगे। अगर आपने अपने जीवन में सदाचार का पालन नहीं किया तो बात कैसे बनेगी। दुराचारी पुरुष लोक में निंदित होते हैं, दुख प्राप्त करते हैं और सदा रोगग्रस्त रहते हैं। जो अर्थ काम धर्म से रहित हो उनका त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लोक विरुद्ध धर्म को भी जो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम भी दुखदाई ही होता है। नारद जी कहते हैं कि धर्म मार्ग का निर्णय करने वाले कितने प्रमाण हैं, ये मुझे बताइए कि धर्म कौन कौन कहता है। वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, श्रुति स्मृतियाँ भी कहती हैं। तो फिर धर्म के मार्ग का अनुसरण हम कैसे करें। तो नारायण कहते हैं, हे नारद, श्रुति स्मृति दोनों नेत्र हैं और पुराण हृदय है। इन तीनों में जो कहा गया वही धर्म है, श्रुति स्मृति और पुराण। लेकिन तीनों में जहाँ परस्पर विरोध हो कि श्रुति कुछ कह रही है, स्मृति कुछ कह रही है और हृदय अर्थात पुराण कुछ कह रहा है, उस समय कहा गया कि स्मृति श्रेष्ठ है। श्रुति में जहां दो वचनों में परस्पर विरोध हो जाएं तो दोनों ही वचन धर्म है। पुराणों में कहीं कहीं तंत्र भी सूक्ष्म रूप से आया है जिसे धर्म बताया गया है, तो उसको धर्म मानना चाहिए। लेकिन यदि तंत्र का वचन वेद विरोधी है तो फिर उसे धर्म नहीं मानना चाहिए। बहुत सी बातें हैं। तत्पश्चात श्री राधे आचार्य के लिए नियम बताए गए कि कैसे जगना है, कैसे उठना बैठना है, सदाचार वर्णन किया गया। और सदाचार के क्रम में रुद्राक्ष की महिमा बताई गई देवी भागवत में कि अगर आप सदाचारी हैं तो फिर आपको रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। नारद जी महाराज पूछते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये रुद्राक्ष कौन है। तो कहने लगे रुद्राक्ष जिस समय त्रिपुर का संहार करना था, त्रिपुरासुर का, तो भगवान शिव चिंतन करते रहते कि मैं इन त्रिपुर को मारूं तो कैसे मारूं, क्योंकि इनको मारना बड़ा असंभव था। ये 10,000 वर्ष में 3 पुर थे, अलग अलग चलते, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का। 10,000 वर्ष में एक क्षण के लिए तीनों मिलते थे, इसके बाद फिर अलग हो जाते थे। अलग अलग कोई मार नहीं सकता था, और एक क्षण के लिए जब 10,000 वर्ष में मिलते तब उनको मारा जा सकता था। 1 लाख वर्ष तक भगवान शिव ने अघोरास्त्र का स्मरण किया।
जिससे इनका संहार हो सकता था। और उस निरंतर चिंतन के कारण भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और वही अश्रुबिंद रुद्राक्ष, रुद्र के अक्ष अर्थात नेत्रों से जो गिरे हैं वह रुद्राक्ष के रूप में जाने गए। ऐसे रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक होते हैं। इसमें भी 3 भेद हैं, एक कपिल हैं, एक श्वेत हैं, एक कृष्ण काले हैं। 3 भेद हैं इनके। तो रुद्राक्ष 3 प्रकार से भेद वाले हो गए और 14 मुखी तक होते हैं। जिसने 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए वो निरंतर अपने मस्तक पर धारण करे, यह शरीर साक्षात शिव तुल्य हो जाएगा। 14 मुखी रुद्राक्ष। इस प्रकार से एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व है। विषय चूंकि कम बहुत अधिक है और इसके धारण फिर सभी सुनना क्यों चाहेंगे। दूसरा कारण सभी सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो हम सभी बड़े ही प्रेम से रुद्राक्ष अगर मिले धारण करें। रुद्राक्ष की माला के संबंध में चरित्र आते हैं। गुणनिधि नाम का एक व्यक्ति था जो पूर्व जन्म में एक गधा था। गुणनिधि बन गया। और गुणनिधि जानते हैं कौन? कुबेर हैं। ये पूर्व जन्म में, पिछले किसी जन्म में गधे थे। इनका काम क्या था? रुद्राक्ष का बोझ ढोया करते। चलिए 2 मिनट के लिए हमारे सभी परम भक्तों, इन्होंने 9 दिन तक तप किया है। सभी यजमानों ने। साधारण नहीं होता है भाई। कथा में बैठ रहे हैं, आप देखते हैं कि 10 मिनट बैठे, मन हुआ तो बाजार को चल दिए। इनसे पूछिए, ये प्रातः काल 5 बजे से लेकर के सायंकालीन बेला में रात्रि में 11 बजे तक सभी यजमान, वेद पाठी ब्राह्मण कह रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं आपको इतने समय आना है, सभी आते हैं। हमारे मुखिया जी 9 दिन से बिल्कुल अन्न का ही त्याग कर दिया। तो परम धार्मिकता जीवन में आ जाती है। व्यक्ति चाहे जैसा हो, लेकिन अगर माता रानी के संपर्क में आए, यज्ञ के समीप आए, जीवन बदल जाता है। रज्जू द्विवेदी जी, शिवम द्विवेदी जी और श्री राधे दीनू द्विवेदी जी और हमारे भैया, 2 लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ निषाद बंधुओं में। हमारे राकेश निषाद, राम रतन निषाद जी, जिन्होंने वेदी पर भी विराजमान है और इधर पुराण में, और राम कुमार द्विवेदी जी जो कथा, राम कथा श्रवण कर रहे हैं। सुंदर 7 जो हमारे यजमान हैं, सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ नितांत भक्ति में लगे हुए। तो ये भी एक साधन है। चलिए 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन और आज की कथा का विश्राम मात्र 15 मिनट के अंदर। 1 बजे तक का कथा का जो समय था वो पूरा होने जा रहा है। तो इसके उपरांत आप राम कथा श्रवण करिए। और सायंकालीन बेला में सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों से हम निवेदन करेंगे कि वो आएं यथाशक्ति। जिस किसी योग्य हो आप, वह कार्य आप यज्ञ को संभालना है, क्योंकि आज ग्राम के साथ का संपूर्ण क्षेत्र और ये मानिए कि बहुत दूर दूर, दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो चाहे भोपाल हो, कहाँ से भक्त नहीं आ रहे। लखनऊ से लेकर के नैमिषारण्य तक, राजस्थान, सभी जगह के भक्त यहाँ भले ही 2-4 आए, ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा राजस्थान आ जाएगा।
भले ही 2-4 भक्त आए, वो सब जुड़े हैं मंदिर से, बाकी पूरा क्षेत्र मैया को मानता तो सभी आएंगे। तो इसलिए ये काम आज से माँ का है, आप सभी को संभालना है। श्री राधे। चलिए 2 मिनट के लिए मैया के नाम का उच्चारण। दुर्गति नाशिन दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशन दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। अरे भाई आप लोग बोल नहीं रहे हैं। ये दुर्गति हमारी कब बनती है? दुर्गति तभी होती है जब हम दुर्गा का नाम लें। दुर्गा का नाम अगर आप नहीं लेंगे तो दुर्गति निश्चित ही है। और उसका कारण दुर्ग होता है पहाड़। पहाड़ जैसी भी आपत्तियां अगर आपके पास हैं तो दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पाप आपत्ति निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, 32 नामावली मैया भगवती की। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काली काली विनाशनी जय जय, काली काली विनाशिनी जय जय, काली काली विनाशिनी जय जय। जय हो। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, हमारा माँ ब्रह्माणी जय जय, बोलिए सभी बात बड़े प्रेम के साथ। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा हमारा माँ ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, हमारा माँ ब्रह्माणी जय जय, काली काली विनाशनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय। जय हो। हरि बोल। राधे। जय सूरज जय चंद्र जय जय सूरज जय चंद्र जयति जय, जय
सूरज जय चंद्र जयति जय। जय सूरज जय चंद्र जयति जय। जय सूरज जय चंद्र जयति जय। सतचित आनंद भूमा जय जय। सतचित आनंद धूमा जय जय। सतचित आनंद धूमा जय जय। सतचित आनंद भूमा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काली काल विनाशनी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय। सतचित आनंद भूमा। सतचित आनंद भूमा जय जय। काली काल विनाशनी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय। काली काल विनाशनी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय। काली काल विनाशिनी जय जय। बोले महेश्वरी मैया की जय हो। बोले गायत्री मैया की जय हो। आप सभी श्रवण कर रहे हैं गायत्री इत्यादि मंत्र। उनका प्रभाव भस्म धारण करने का प्रभाव, रुद्राक्ष धारण करने का प्रभाव और गायत्री नाम लेने का प्रभाव, यह सभी आप समस्त भक्तजन श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार पाठ कर दिया जाए तो भूत रोग अभिचार से उत्पन्न महान भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर आपको विधि पता नहीं है तो क्रियाओं में भी भेद पड़ जाते हैं। इसलिए किसी सतगुरु से सुंदर उन सभी क्रियाओं को जाने और करें। गायत्री मंत्र का हवन इत्यादि कैसे करना है वो सभी विधियां आपको अब समय बताने का नहीं है, क्योंकि बस यह मान लीजिए कि गायत्री माँ के द्वारा जो समस्त देवी भागवत महापुराण है ये गायत्री का ही रूप है। गायत्री सहस्त्र नामावली से लेकर के सभी कुछ। श्री राधे, आज भगवान शिव की आप झांकी देख रहे हैं जो कि समय लगभग पूरा होने जा रहा है। आनंदगिरी महाराज के पास किसी को भेज दो, त्रिशूल मिल जाएगा। श्री राधे, हमारे जलालपुर से पधारे हुए महाराज श्री, आप सभी लोगों की बहुत महती कृपा रहती है, आप लोगों का ही आशीर्वाद है। श्री राधे, हमारे रमाशंकर महाराज जी बड़े ही सुंदर विचारधारा वाले एक संत जैसा जीवन जीते हुए, श्री राधे